नमस्कार, मेरा नाम है माही और आप देख रहे हैं मेटा न्यूज़ लाइव। बीजेपी सरकार ने अपनी एक और नई स्कीम चालू कर दी है। बोले नवरात्रि को तो खाना ही नहीं है मुर्गा, मटन और मछली, लेकिन सोने पे सुहागा 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी मना कर दिया है कि बिल्कुल नहीं खाना 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी मुर्गा, मटन या मछली। और सावन की अगली सुबह कुरैशी हलाल मीट शॉप के आगे 1.5 किलोमीटर लंबी लाइन लगाकर खड़े होकर लार टपकाने वाले सनातनी कंफ्यूज हैं कि करना क्या है। 4 दिन भी ठीक से नहीं खा पाए थे मुर्गा, मटन और मछली कि भाजपा वाले बोलने लगे सावन और नवरात्रि पर तो खाना ही नहीं है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को भी मना कर दिया है। जनता पूछती है ऐसा क्यों? इसी पर आदित्य ठाकरे से लेकर राज ठाकरे तक ने जनता को मुर्गा खाने से रोकने वाली भाजपा को मुर्गा ही बना दिया है। कह दिया है कि रोक करके दिखाओ, जिस दिन मना करोगे उसी दिन खा करके दिखाएंगे। और तुम होते कौन हो कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं? और आप हमें समझाने वाले कौन होते हो कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्यों खाना चाहिए? मीट बैन को लेकर 5 नगर निगमों ने महाराष्ट्र में अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले बुचड़ खानों और मांस के दुकानों को 15 अगस्त को बंद करने के निर्देश जारी किए। पहला आदेश 4 अगस्त को जारी किया। 4 अगस्त को जारी किया। मुंबई से कटे कल्याण डोंबिवली नगर निगम ने दूसरा आदेश जारी किया 6 अगस्त को। कल्याण डोंबिवली नगर ने आदेश की प्रेस विज्ञप्ति मीडिया में प्रसारित की। ये आदेश होने के बाद बवाल मचना शुरू हुआ, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इसलिए ही कराया गया था। सबसे पहले आपत्ति एनसीपी एसपी के नेता जितेंद्र आवर ने दर्ज कराई, लेकिन भाजपा सरकार ने इसे हवा में उड़ा दिया, कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि 11 अगस्त को नागपुर नगर निगम और छत्रपति संभाजी नगर निगम ने भी मीट बैन का आदेश जारी कर दिया। और सबसे अचंभित करने वाली बात सुनिए, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही आते हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि नागपुर में चल क्या रहा है। वे कहते हैं हमें नहीं पता नागपुर में हो क्या रहा है। मतलब आप समझिए, पूरा महाराष्ट्र चला रहे हैं लेकिन उन्हें खबर ही नहीं है कि महाराष्ट्र में हो क्या रहा है। बड़ी अजीब बात है। इसके अगले दिन यानी 12 अगस्त को मालेगांव नगर निगम ने भी मीट बैन का आदेश निकाला और इसके अगले दिन 13 अगस्त को नासिक नगर निगम ने आदेश जारी कर दिया। अब देखिए कि इन सभी नगर निगमों पर या तो भाजपा का कब्जा है या फिर वहां प्रशासकीय शासन यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल लागू है। इसका मतलब नगर निगम का प्रशासन आयुक्त यानी कि कमिश्नर के हाथ में, और कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं मुख्यमंत्री मतलब देवेंद्र फडणवीस। तो किसी भी सूरत में इसे भाजपा का ही आदेश माना जाएगा। अब भाजपा बोल रही है कि 5 अगस्त को मीट, मछली, मटन की दुकान नहीं, कम से कम इन 5 नगर निगमों में तो बिल्कुल नहीं खुलेगी। स्वतंत्रता दिवस के दिन खाने पीने की स्वतंत्रता तक की कुर्बानी नहीं दे सकते, ये बोलती है बीजेपी सरकार। भाजपा के लिए स्वतंत्रता दिवस का मतलब है कम से कम स्वतंत्रता, हैप्पी रिपब्लिक डे। अब देवेंद्र फडणवीस ने अपने आप को योगी आदित्यनाथ समझ लिया था कि कावड़िए खान पान के नाम पर उत्पाद मचाएंगे, पुलिस वालों के माथे पर नाच नचाएंगे, कानून व्यवस्था की धज्जी उड़ाएंगे और मुख्यमंत्री बोलेगा वाह क्या कमाल कर दिया है। ऐसे कैसे नहीं खाने दोगे मुर्गा, तुम्ही को मुर्गा बना देंगे। और मुर्गा बना दिया है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे ने मिलकर। हमला बोला कि बकवास बंद करो। राज ठाकरे ने कहा वेज नॉन वेज को लेकर सरकार सरासर बकवास कर रही है। सरकार होती कौन है हमें बताने वाली कि हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। और महाराष्ट्र में लगभग आधा दर्जन नगर निकायों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मांस की दुकानें और बुचर खानों को बंद करने को लेकर सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी और उसकी सहयोगी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी आपस में ही भिड़ गई है। एनसीपी बीजेपी में सिर्फ फुटबॉल बहस छिड़ गई है। भाजपा सरकार ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर बूचड़ खाने को बंद रखने की नीति पहली बार 1988 में लागू की गई थी। तब शरद पवार राज्य के मुख्यमंत्री थे। अब 47 साल बाद हमको उसकी बड़ी याद आ रही है तो हमने लागू कर दिया। मजे की बात तो यह है कि उन्हीं शरद पवार की बनाई हुई एनसीपी इस समय भाजपा के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में है। उसके नेता अजित पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा फालतू की बात तो कीजिए मत। अगर हम प्रतिबंध एकादशी, महाशिवरात्रि या महावीर जयंती पर होते तो समझ में भी आता, लेकिन जब ऐसा अवसर ही नहीं है तो मांस की दुकानों को बंद रखने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं आप? आज हमें आज़ादी मिले 78 साल हो गए हैं। कुछ लोग शाकाहारी हैं, कुछ लोग मांसाहारी हैं।
सदियों से लोग अपनी अपनी पसंद के हिसाब से खाना खाते आ रहे हैं। अपनी ही सरकार को चुनौती देते हुए अजित पवार ने कहा, अब आप सोच रहे हैं कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, महाराष्ट्र दिवस जैसे दिवसों के नाम पर लोगों के खान पान के तौर तरीके पर पाबंदी लगा देंगे। ये तो होने वाला बिल्कुल नहीं है। कोकर क्षेत्र में रहने वाले बहुत सारे लोग सूखी मछली के साथ सब्जी मिलाकर व्यंजन तैयार करते हैं। इस पर रोक लगाने वाले आप होते कौन हैं? खाने पीने के नाम पर नौटंकी मत कीजिए। वहीं आदित्य ठाकरे ने कहा कि भाजपा वालों को हिंदू धर्म और इसकी परंपराओं के बारे में कुछ हवा ही नहीं है। यहाँ नवरात्रि में भी मांसाहार किया जाता है क्योंकि ये हमारी परंपरा है। आप हमें अपनी परंपरा निभाने से नहीं रोक सकते। स्वतंत्रता दिवस पर हम क्या खाते हैं ये हमारी अपनी पसंद है। नगर आयुक्तों को इसमें दखल देने की कोई अधिकार नहीं है। उनके इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा। नागरिकों पर शाकाहारी थोपने की बजाय बदहाल सड़कों और बदहाल नागरिक सेवाओं को सुधारने पर ध्यान दीजिए। सबसे बवाली बयान दिया शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत। उन्होंने कह दिया है कि शाकाहार थोप पर आप महाराष्ट्र के लोगों को नपुंसक बना रहे हैं। दाल चावल और श्रीखंड पूरी खाकर युद्ध नहीं लड़े जाते। छत्रपति शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र मर्द मराठों का महाराष्ट्र है। क्या इस राज्य को शाकाहारी राज्य घोषित कर दिया गया है? ये दिन शौर्य का दिन है। हमें स्वतंत्रता मिली थी और वो स्वतंत्रता नरेंद्र मोदी, अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस की वजह से नहीं मिली है। इसके बाद तो बवाल और बढ़ जाता है और नौबत यहाँ तक की आ जाती है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सफाई देने के लिए आगे आना पड़ता है। फडणवीस ने कहा कि शाकाहारी खाने से नपुंसकता आती है। ये बात तुरंत बंद होनी चाहिए। कौन क्या खाता है हम इस पर सोचते नहीं हैं। हमारे सामने सोचने के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन सवाल है कि अगर मुख्यमंत्री के सामने इतने सारे दूसरे मुद्दे हैं तो राज्य के 5 नगर निगमों में से इस तरह के आदेश जारी कैसे हो जाते हैं? एनसीपी एसपी नेता जितेंद्र आवर ने पूछा, आप कौन होते हैं ये तय करने वाले कि लोगों को किस दिन क्या खाना चाहिए? राज्य सरकार की मंजूरी के बिना ऐसे निर्देश जारी नहीं किए जा सकते। सरकार सामाजिक विवादों को खत्म करने के बजाय शाकाहारी मांसाहार के नाम पर विभाजन को हवा दे रही है। मामला इतना बढ़ गया कि फडणवीस को कहना पड़ा शाकाहार मांसाहार का विवाद ही मूर्खतापूर्ण है। हर किसी को अपनी पसंद का खाना खाने का अधिकार है। कि हैदराबादी बिरयानी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैदराबाद में भी नगर निगम ने 15 अगस्त और 16 अगस्त को मांस की दुकानों और बुचड़ खानों को बंद करने का आदेश जारी किया है। हैदराबाद नगर निगम पर बीआरएस और असुद्दीन ओवैसी की एआईएम का कब्जा है। विजय लक्ष्मी गढ़वाल बीआरएस के कोटे से मेयर हैं और मोतीलाल एआईएम के कोटे से डिप्टी मेयर हैं। असुद्दीन ओवैसी ट्वीट करते हैं कि सुनने में आ रहा है हिंदुस्तान के कई नगर निगमों में 15 अगस्त को बुचड़ खाने और मांस की दुकानों बंद करने का आदेश दिया गया है। दुर्भाग्य से ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। यह असंवैधानिक है तो अपने मेयर डिप्टी मेयर को बताते महाराज जी, इससे बड़ी मासूमियत और क्या हो सकती है। लेकिन ये जनता है, सबको मुर्गा बना देती है समय आने पर। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।